महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। कई सर्वी उत्खनन होने पर जिन प्रतिमाएं बाहर निकलती हैं, जिन मंदिर बाहर निकलते हैं और कुछ नहीं आता है, सारी दिगंबर जिन प्रतिमाएं आती हैं। ऐसे मंदिर के निर्माण के साथ प्रभु की आज्ञा से सौधर्मेंद्र ने कौशल आदि महादेश, अयोध्या आदि महानगरों की रचनाएं की। निमिष मात्र में पलक झपकते ही, हाथ घुमाते के साथ में ही नगरियों की रचना हो गई। सुकौशल, अवंती, पुंड्र, उंड्र, अश्मक, रम्यक, काशी, काश्मीर आदि आदि पूरे देश के अंदर में कोंकण, बनवास, महाराष्ट्र, सुराष्ट्र आदि प्रकार के देश और अयोध्या आदि नगरी राजधानी, इन सब की रचना निमिष मात्र में उसने कर दी। कुछ गांव, कुछ शहर देव मात्रक, अर्थात जहां आकाश से वर्षा होती हो, भरपूर पानी गिरता हो और पानी से जीवन चलता हो, वहां पर उसको कहते हैं देव मात्रक। और कुछ होते हैं अदेव मात्रक, जहां पर ऊपर से पानी नहीं आता है लेकिन नदी नहरों से पानी की व्यवस्था बनती है, अदेव मात्रक। और जहां दोनों की व्यवस्था भी नहीं हो, ऐसे स्थान की भी रचना उस सौधर्मेंद्र ने निमिष मात्र में कर दी। गाँव नगर कई देश बनाए, ताल तलैया नहर बनाए। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। बाग बगीचे परिखा खाए, बहु जलाशय नहर बनाए। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। छोटे गांव जहां 100 घर हों, बड़े गांव जहां 500 घर हों, जो बाढ़ से घिरे हों, जहां पर किसान आदि रहते हों, बाग बगीचे हों, ग्राम और छोटे गांव, बड़े गांव, उनके बाद में उसने वहां पर राज्य बनाए, नगर बनाए, सीमाएं बनाई और नाना प्रकार से नगरी की रचना करते हुए इस प्रकार की व्यवस्था वास्तु के साथ में की कि हर नगर के अंदर में जो पानी का प्रवाह हो वो पूर्व उत्तर के बीच और ईशान दिशा की ओर हो। ये वास्तुशास्त्र भगवान आदिनाथ के समय से उसके पहले से चला आ रहा है, आज का वास्तुशास्त्र नहीं है। दक्षिण पश्चिम में ऊंचाई, दक्षिण पश्चिम में ऊंचे पहाड़ और उत्तर पूर्व में नहर, नदियां आदि आदि प्रकार प्रभाव, इस प्रकार से प्राकृतिक रूप में बनाए गए खेत, खरवट, मडम, पत्तन सबका निर्माण हुआ। जो नगर नदी और पर्वत से घिरा हुआ उसको खेत कहते हैं, जो केवल पर्वत से घिरा हो उसे खरवट कहते हैं, जो 500 गांव से घिरा हो उसे मडम्ब कहते हैं, और जो
नदी किनारे हो उसको, जो समुद्र किनारे हो नाव से आना जाना उसको पत्तन कहते हैं, नदी किनारे पर उसको द्रोणमुख कहते हैं। जैसे पैठन द्रोणमुख है, इसलिए आपके यहाँ पर आता है, क्या आता है, नगर ग्राम खेड क्रवण पत्रोण स्वाहानंदनम कुरु कुरु आता है ना, खेड क्रवण वडम पत्तन, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। द्रोणमुख संवाहा, जो नदी किनारे हो द्रोणमुख कहलाता है, और जहां ऊंचे ऊंचे धाने के ढेर लगे हो उसको संवाहा कहते हैं। इस प्रकार से कहीं पर, और राजधानी की रचना, जहाँ 108 गांव होते हो वो राजधानी कहलाती है। जहाँ 400 गांव वो द्रोणमुख हो जाता है, जहाँ 500 200 गांव खरवेट बन जाता है, 10 गांवों का बड़ा गांव बनता है। इस प्रकार से संग्रह, नाना प्रकार की रचना उस सौधर्मेंद्र ने निमिष मात्र में कर दी। घोष, जहां पर ग्वाले अही रहते हैं उस घोष कहते हैं। आकर, जहां पर सोने चांदी खदान हो वहां पर आकर बनता है। इस तरह से नाना प्रकार के नगर, देश का निर्माण करते हुए, नगर को, प्रजा को बसाते हुए वह इंद्र आज्ञा लेकर अपने स्थान को चला गया। अब प्रजा बस तो गई, पर जीवन कैसे चले? तब भगवान आदिनाथ ने उन सारी प्रजा को अशी, मशी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, ये 6 कार्य की शिक्षा सारी प्रजा को दी। असी मतलब तलवार चलाओ, देश की रक्षा करो। भगवान उस समय वीतरागी नहीं है, भगवान उस समय सरागी हैं, पंचम गुणस्थान में हैं, और अभी युवराज हैं, अभी राजा नहीं बने अभी, लेकिन राजा से बढ़कर कार्य कर रहे हैं। असी देश की रक्षा, तलवार आदि अस्त्र देश की रक्षा करना असी कहलाता है। मसी लिख करके पढ़ करके आजीविका चलाना मसी कर्म है, लेखन कार्य आदि। कृषि जमीन खेती को बुझोना बोतना आदि कृषि कर्म है। और विद्या शास्त्र पढ़ा करके, नृत्य गायन आदि के द्वारा, चित्रकला आदि के द्वारा जो काम किया जाए तो उसको विद्या कर्म कहते हैं। व्यापार करना वाणिज्य है, लेन देन करना वाणिज्य है। और हस्त कुशलता से नाना प्रकार की सुंदर सुंदर शिल्प कला से कर्म आदि करना ये शिल्प कहलाता है। पत्ते फूल पत्ते आदि शिला पर बनाना ये शिल्प कहलाता है। इस प्रकार से भगवान ने उस समय 6 कर्म का उपदेश दिया। इंद्र प्रभु की आज्ञा निभाए, नगर ग्राम में प्रजा बसाए। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। पावन नगर अति भव्य बनाए, इंद्र ही नाम पुरंदर पाए। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। असी मसी कृषि विद्या सिखलाए, वाणिज्य शिल्प कला सिखलाए। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। महान भवों, इस तरह भगवान कहलाए युग ब्रह्मा, युग सृष्टा, युग विधाता, युग प्रवर्तक। भगवान प्रजापति कहलाए क्योंकि उन्होंने प्रजा को बसाया और भोग से योग का मार्ग दिखलाया।